हेलो नमस्कार साथियों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और इसके अलावा और भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में दशमलव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दशमलव संख्या बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उनको भी हम आसान भाषा में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि संख्या और अंक। तो अंक जो होते हैं आपके 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, उन्हीं से कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको आगे की चीज़ें समझने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं संख्या। ठीक है, और संख्या में देखते हैं कि दशमलव की क्या विशेषता होती है और दशमलव हम कहाँ पे लगा होता है। तो जैसे कि हमने पहले हम कोई चीज़ बता देते कि संख्या जो होती है, संख्या से कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमेशा छिपी रहती हैं और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो एक अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया है कोई एग्ज़ाम्पल 5। ठीक है, तो अगर हम ये 5 लेते हैं, ठीक है 5, तो इसके बटे में 1 होता है और दाहिनी तरफ दशमलव छिपा होता है और संख्या के आगे प्लस का निशान लगा होता है और इसकी पावर 1 होती है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या है तो उस संख्या में हमेशा आपकी 4 चीज़ें ये हमेशा छिपी होती हैं और इसके अकॉर्डिंग जब भी हमको ज़रूरत पड़ती हैं चीज़ें, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे दशमलव और दशमलव से संबंधित चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दशमलव की संख्याएँ होती कैसी हैं और उनको हमको उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, ये सब चीज़ें हम उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो जैसे आपको कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, जैसे आपकी एक ये संख्या है, तो इस संख्या को अगर हमको पढ़ना पड़ेगा तो हम पढ़ेंगे 5.385। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संख्या को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये एक आपकी एक संख्या लिखी हुई है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो संख्या को हम पढ़ते हैं। अब हम पहले अगर हम एक सवाल करते हैं, जैसे कि जोड़, तो दशमलव की अगर कोई संख्या होती है उसको हमको जोड़ना होता है या घटाना होता है, या दशमलव अगर हम हटा करके उसको भिन्न में बदलना पड़ता है। ठीक है, भिन्न से हमको दशमलव में बदलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं भिन्न दशमलव का जोड़ और घटाना। ठीक है, हम एक चीज़ से ही क्या कर सकते हैं, अगर हमने दशमलव का जोड़ बनाया तो उसी को हम चेक करके उसका आंसर निकाल सकते हैं और इसी तरह से हमारा घटाना भी हो जाएगा। तो अगर हमने एक सवाल बनाया, जैसे कि आपको देखिएगा इस प्रकार से, अगर इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमने देखा कि आपका एक में तो एक जो आपकी संख्या है इसमें तो आपको दशमलव दिख रहा है, ये 5 और 3 के बीच में है, लेकिन जो दूसरा नंबर है +2, इसमें आपको दशमलव नहीं दिख रहा है। और जब नहीं दिखता है तब हम क्या करते हैं, हमने बताया कि अगर संख्या के में कहीं भी आपको दशमलव नहीं दिखाई देता है तो दशमलव हमेशा संख्या के दाहिनी तरफ या राइट हैंड साइड पे छिपा होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बता दिया है कि ये आपका दशमलव छिपा है 2 के दाहिनी तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि अब हमको अगर जोड़ना पड़ेगा तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि हम नंबर जो सिंपल होते हैं उसको जो हम जोड़ते हैं तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस प्रकार की संख्या होती हैं और जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिख करके उनको जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से हम संख्या में पहले हमको ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि इकाई इसमें कौन सी है। तो अगर हम देखते हैं तो दशमलव के हमेशा जस्ट बाएँ तरफ लेफ़्ट साइड में आपका दशमलव के लेफ़्ट साइड में इकाई होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपकी संख्या है, इस संख्या में दशमलव आपका ये दिख रहा है और इसके
लेफ़्ट साइड में 5 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इकाई यहाँ पे 5 हो जाएगा। और इसमें दशमलव नहीं लगा है तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, 2 के राइट साइड में, और दशमलव के जस्ट लेफ़्ट साइड में आपका 2 है और वो इकाई हो गया, ठीक है। तो किसी भी नंबर को जोड़ने के लिए आपको दशमलव के नीचे दशमलव और इकाई के नीचे इकाई लिख करके ही हम संख्या का जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस नंबर को सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 2 लिखा हुआ था, ठीक। अब दोनों संख्याओं को अगर हमको जोड़ना है, ठीक, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने 5 लिखा और दशमलव 3। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव इसमें लगा लिया हमने, और दशमलव के नीचे दशमलव हो गया, और आपका दशमलव के, ये देखो हमने 2 लिख दिया। और अब इधर हम दशमलव के दाहिनी तरफ दशमलव आ गया, उसके बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जीरो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो जब हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.527, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका आंसर जो आएगा वो 7.3 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ले लिया 5 + 3 3.8, ठीक है। अगर हमको इसको जोड़ना है तो हमने देखा कि 5 में कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है। जब नहीं होता है तो हम हमेशा दशमलव राइट साइड में अपने आप निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमने दशमलव लिखा, ठीक है, और उसके बाद हम जीरो जितने चाहे उतने बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, और 3 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, और आपका दशमलव इधर के बाद आपका 8 आ जाएगा, और दोनों संख्याओं को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे आपका 8.538। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा 8.8, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि सवाल अगर हमारे दशमलव के जोड़ के हैं तो हम सिंपल दशमलव के नीचे दशमलव और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और जो दशमलव के लेफ़्ट साइड की और राइट साइड की संख्या हैं तो उसी क्रम में हम उसको लिख करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर हमको घटाना है तो किस प्रकार से घटाएंगे, उसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि अगर हमको घटाना है तो उसका भी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 - 3.52, ठीक है। चलिए, तो इसको करने के लिए अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें दशमलव नहीं लगा है तो हम 5 के बाद 0 लगा सकते हैं, हमको जितनी ज़रूरत है उतने हम लगा सकते हैं। अब दशमलव के नीचे दशमलव, और 5 जो है आपका इकाई है, इस प्रकार से 3 भी इकाई हो गई, और यहाँ पे आपका 5 और 2, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लिख करके इसको घटा सकते हैं। चलिए, तो घटाते हैं। अब हमने क्या किया, दशमलव से 0 से आपका 2 घटेगा नहीं, तो हमने इसको कैरी ले लिया दहाई, तो 10 में से 2 चला जाएगा, आपका बचेगा 8, ठीक है। इसी प्रकार से 9 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 4, और यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसको हमने 1 दिया था, ठीक है, इस वाले को, तो हमने क्या कर दिया, बचेगा 4। अब 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। तो इस प्रकार से हम फाइनल आंसर कह सकते हैं, ये हमने क्या किया है, घटाया है, ठीक है। तो घटाने से अब आपका जो बन जाएगा आंसर 1 या दशमलव 4 और 8, ठीक है। इस प्रकार से हम सवाल माइनस वाला दशमलव के घटाने के सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं दशमलव के गुणे के सवाल, ठीक है। दशमलव के गुणे के सवाल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सिंपल संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, और उसके बाद जितने डिजिट के बाद या जितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा होता है उतने ही अंक के बाद हम आंसर के बाद लगा लेते हैं, ठीक है।
तो एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 5.2.0100। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमको सवाल को सॉल्व करना है, तो अगर हमारी संख्याएं ऐसी हों जिसमें जीरो हो और मल्टीप्लाई में, तो याद रखिएगा हमेशा गुणे में आपका जो डेसिमल होता है वो हमेशा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है। और जितने अंक पे, जैसे इसमें हमने देखा कि इसमें कितने अंक पे दशमलव लगा है, एक अंक पे। ठीक है। हमेशा जो है हम दशमलव को काउंट करते हैं अपने दाहिनी तरफ से या राइट हैंड साइड से। ठीक है। दाहिनी तरफ से हमेशा दशमलव को हम काउंट करते हैं। तो इसमें एक अंक पे दशमलव लगा है, और जब भी हम जितने जीरो से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं, तो दशमलव हमेशा आपका दाहिनी तरफ उतने ही अंक खिसक जाएगा जितने जीरो होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके 2 अंक हैं, इसका मतलब दशमलव क्या होगा, खिसक जाएगा 2 अंक। और यहाँ पे आपका पहले से 1 अंक है, इसका मतलब एक ही जीरो हमको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका आंसर जो आएगा वो 520 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम दशमलव के सवाल कर सकते हैं। ये आपका गुणा का सवाल हो गया। ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी प्रकार से। जैसे हमने ले लिया 3.84। ठीक है। अगर हमको इसको गुणा करना हो गया 10 से, ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे हम पहले क्या कर लेंगे, दशमलव में एक अंक खिसकाना है। ठीक है। तो हम पहले हम क्या कर लेंगे, 3, 8, 4। ठीक है। और आपको दशमलव 3 से हट करके यहाँ इसके बीच में लग जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर 38.4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अब हम करते हैं ऐसे जिसमें आपका जीरो ना हो, तब हमको कैसे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई या गुणा। ठीक है। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल लेते हैं, गुणे 5। ठीक है। इसमें दशमलव लगा दिया हमने। ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है। ठीक है। तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर एक अंक पे आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे 5 दूनी, पहले हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार। ठीक है। 5 दूनी 10, 10 का 0। ठीक है। फिर 5 25, 25 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 26, 26। ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमको क्या करना होगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है। तो अब टोटल आपको हम ये भी लिख सकते हैं कि 26। ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद हम चाहे तो कितने भी जीरो लगा दें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए हम इन दशमलव को नहीं लगाएंगे, और लास्ट में आपका दशमलव छिपा होता है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर आपका 36 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों या दोस्तों। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं, हमने जोड़ देख लिया, घटाने देख लिए दशमलव के, अब हम देखेंगे दशमलव के गुणे के सवाल। ठीक है। तो गुणे के सवाल हम देखते हैं। चलिए, गुणा के सवाल में क्या होता है। गुणे के सवाल में हम देखेंगे कि जैसे कि भाग के सवाल अब हमको देखना है। ठीक है। गुणा हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे भाग के सवाल। तो भाग के सवाल में भी हम सिंपल देखते हैं कि हमको कैसे किस प्रकार से भाग के सवाल करना होता है। अगर हम एक सवाल लेते हैं, जैसे ठीक है, और अगर हमने क्या कर दिया, पहले हम सिंपल संख्या से भाग करते हैं। जैसे अगर हमको इसको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो इसको डिवाइड करने का बहुत आसान तरीका है कि जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि अगर हम गुणे में कोई ऐसी संख्या है जो जिसमें जीरो हो, तो दशमलव आपका दाएं तरफ खिसक जाता है। ठीक है। मतलब पीछे की तरफ आ जाता है। जब हम भाग करते हैं किसी भी ऐसी संख्या से जिसमें दशमलव जीरो हो, तब क्या हो जाएगा, आपका जो दशमलव है आपका वो आगे उतने ही अंक खिसक जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके 2 जीरो कटेंगे और दशमलव शिफ्ट होकर के आगे आ जाएगा, मतलब 2 अंक। तो यहाँ पे एक अंक पहले से ही है, एक जीरो लगेगा और दशमलव लग जाएगा। उसके बाद ये हम आगे क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए एक जीरो और लगा देते हैं। ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पे 0.0525 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर।
तो इस प्रकार से हम आगे सवाल कर सकते हैं। इसका मतलब हमको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम गुणा करते हैं तो दशमलव उतने ही अंक पीछे खिसक जाएगा, ठीक है, और अगर हम भाग करते हैं तो दशमलव उतने ही अंक आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने गुणे के दशमलव के जोड़, घटाना, गुणे, भाग, अब ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब हम कुछ और कंसेप्ट हैं उसको भी हम दशमलव से संबंधित उनको भी हम सीखते हैं। जैसे कि अगर किसी नंबर पे ऊपर दशमलव लगा है या नीचे लगा है तो दशमलव को हटाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है या उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया इसका, ठीक है। तो अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में जितने अंक थे उतने ही दशमलव लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके 2 अंक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसी प्रकार से दूसरी चीज़, अगर हमने जैसे कोई एक अंक ले लिया, फिर से, ठीक है। अब अगर हमको क्या करना हो, इसी में क्या कर दे, जैसे हमने पहले क्या किया, दशमलव हटाया था, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी क्या हो जाए, कोई संख्या लिखी हो इस प्रकार से, अब हमको क्या करना पड़ेगा। अब इसको अगर दशमलव हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि ऊपर जो है आपका दशमलव 2 अंक पे लगा है और नीचे 1 अंक पे लगा हुआ है। तो पहले हमने 1 अंक यहाँ से हटाएंगे और 1 अंक यहाँ से हटाएंगे। अब क्या होगा, ऊपर से हट करके यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 8 और 5 के बीच में ऊपर लग जाएगा। अब अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 385 बटे 380 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया, ठीक है। अब हम फिर से रिवीजन करा देते हैं कि अगर दशमलव की संख्या है और अगर उसमें हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिसमें 0 है तो दशमलव पीछे यानी कि दाहिनी तरफ खिसकता है, और अगर हम भाग करते हैं तो दशमलव आपका आगे यानी कि बाएं तरफ खिसकता है। और अगर हम संख्या ऊपर और नीचे में अगर दशमलव है, अगर हम ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो जितने अंक पे दशमलव लगा था उतने ही अंक नीचे 0 लग जाएंगे। अगर हम नीचे से 0 काटते हैं तो दशमलव उतने ही अंक आगे खिसक जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जो चीज़ अभी हमने बताई वो कैसे समझना है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं ये। अब अगर हमने क्या किया, इसको दशमलव हटाया, ठीक है, तो ये दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को हमको अगर उल्टा करना है, जैसे हमने ले लिया एक इस प्रकार से ये, और इसमें हमने क्या कर दिया, अगर हमने इसको 100 से या 10 से किसी से भी अगर हम भाग करते हैं तो 2 अंक क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा, 0 कटेंगे और ऊपर क्या होगा, अंक दशमलव खिसकेगा। तो 1 अंक आपका दिया हुआ है 5, ठीक है। उसके आगे हम क्या करेंगे, 1 0 लगा कर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे तो ये दशमलव हट करके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो फाइनल जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें जो हमने बताई मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसको बार बार देखिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी दशमलव से संबंधित आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में लिखिए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अभी कुछ कंसेप्ट रह गए हैं दशमलव से संबंधित, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।